जो सेशन रहेगा ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जिसमें सबसे पहले मैं आज आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो आज हमारा बायोसेलिक्स जो एक जबरदस्त प्रोडक्ट है और मार्केट में अपनी एक अलग जगह बना चुका है दोस्तों। आज इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आप सब दोस्तों का और जो फर्स्ट टाइम नए गेस्ट आए हैं सुनने के लिए, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा कि प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है और क्यों प्रोडक्ट सबके लिए जरूरी है। और इसके बाद डॉक्टर नंदलाल रायदास सर हमारे बीच में रहेंगे, जो आज हार्ट के बारे में हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हार्ट डिजीज क्यों होते हैं, हार्ट अटैक क्यों आता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी बॉडी है वो जो बॉडी है वो कंप्लीटली सेल से बनी हुई होती है दोस्तों। क्योंकि ये सिलसिला माँ के पेट में जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा माँ की नाभि से कनेक्टेड रहता है और उस नाभि के अंदर होते हैं स्टेम सेल्स। और ये जो स्टेम सेल्स नाभि के अंदर होते हैं, ये कमांड मतलब इसी से पूरी बॉडी डेवलप होती है। और 220 से ज्यादा सेल्स मिलके पूरी बॉडी को डेवलप करते हैं। और ये जो माँ के स्टेम्स मतलब जो नाभि में स्टेम सेल्स होते हैं, ये प्रोग्राम्ड स्टेम सेल्स होते हैं। तो प्रोग्राम्ड होने की वजह से जिस सेल्स को ब्रेन को डेवलप करना है वो ब्रेन को डेवलप करता है, जिस सेल्स को किडनी को डेवलप करना है वो किडनी को डेवलप करता है। तो हर एक सेल्स अपने अपने ऑर्गन को डेवलप करता है, कोई भी सेल्स किसी दूसरे सेल्स को सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। जो बॉडी बनती है वो सेल से बनती है और वो मदर के पेट में 9 मंथ का जो प्रोसेस होता है उसमें बॉडी बन जाती है और मदर से बॉडी को मिलती है नेचुरल इम्यूनिटी। उसके बाद दोस्तों बच्चा जब जन्म ले लेता है तो बॉडी को चलाने के लिए, प्रॉपरली चलाने के लिए उसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आप मतलब जो मिनरल्स, विटामिन्स, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं उसको चलाने के लिए चाहिए हमें मिनरल्स, विटामिन्स चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर प्रॉपरली विटामिन्स, मिनरल्स आपको अगर प्रॉपरली मिल रहे हैं तो दोस्तों आपकी बॉडी बीमार नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों आज का जो समय है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में मतलब 40 इयर्स में जितना बॉडी को नहीं देते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब बॉडी से ज्यादा काम करवाते हैं। और 40 इयर्स में आते आते धीरे धीरे बॉडी हमारी बीमार पड़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मिनरल्स का, विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। इसके बाद दोस्तों बॉडी जो बीमार पड़ती है, बॉडी बीमार पड़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि दोस्तों जो आज हमारा खाना पीना है, क्योंकि आज से 100 साल पीछे चले जाते हैं तो दोस्तों आप देखते होंगे कि बीमार नहीं पड़ते थे लोग, बॉडी खुद ही अपने आप को रिपेयर कर लेती थी। लेकिन आज का जो टाइम आप देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग बीमार हैं। अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं, किडनियां फेल हो रही है, खून की कमी बॉडी में, और बहुत सारी पैरालिसिस अटैक आ रहे हैं, लेडीज प्रॉब्लम, कैंसर्स। तो कोई भी मेरे हिसाब से बहुत कम फैमिली या बहुत कम ऐसे घर होंगे जिनमें कोई बीमार नहीं हो। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन होता है आज का हमारा जो खाना पीना। इसके बाद जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। और जो पानी पी रहे हैं दोस्तों वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। और आज से हम 100 साल पीछे चले जाएं तो दोस्तों उस समय लोग बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि हमारे दादाजी उस एज में आप चले जाओ तो वो लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे, क्योंकि उस समय हवा भी शुद्ध थी, खाना भी शुद्ध था, खाने में किसी तरह के कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज नहीं होते थे, उस समय पूरा ऑर्गेनिक था और पानी भी शुद्ध था। तो इसलिए दोस्तों बॉडी बीमार नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्रॉपरली विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस प्रॉपरली बॉडी में उस समय जाता था, इसलिए बॉडी बीमार नहीं पड़ती थी दोस्तों। तो आज हम लोग मतलब अपनी बॉडी के ऊपर से हम लोग काम करते हैं 40 साल 45 साल तक, मतलब जो इम्यूनिटी अपने को मदर से मिलती है। उसके बाद दोस्तों पर डे जितने भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते हैं दोस्तों, पर डे उसको काउंटर करने के लिए लगभग 4000 के आसपास अपने को और एक वैल्यू चाहिए, मतलब न्यूट्रिशंस, मिनरल्स उसको चाहिए बॉडी को। लेकिन जो आज हमारा खाना पीना है तो उससे अपने को जो न्यूट्रिशंस, मिनरल्स चाहिए वो पूरी तरह से अपने को नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि आज दाल, रोटी, चावल जो हम लोग खाते हैं उससे मेरे हिसाब से 1500, 2000 और एक वैल्यू भी अपने को नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मतलब जितना हम लोग बॉडी को देते हैं उससे ज्यादा हम लोग एक्सपेंस करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बॉडी बीमार पड़ती है।
और मेन जो रीजन होते हैं बॉडी बीमार पड़ने के वो होते हैं दोस्तों ब्लड सर्कुलेशंस, कि आज 90% ब्लॉकेज की वजह से बीमारियां हो रही है बॉडी के अंदर, और इसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से बीमारियां हो रही है बॉडी के अंदर। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि किस तरह से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर रायदास सर हमें बताते हैं अगर बीमारी है तो कोई ना कोई तो भगवान ने उसका सॉल्यूशन बना के भेजा होगा। तो दोस्तों बायोसेलिक्स एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसमें जितना बॉडी को न्यूट्रिशंस मिनरल्स पर डे के हिसाब से चाहिए वो सारी चीजें हैं इसके अंदर दोस्तों। अब दोस्तों किन किन को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो दोस्तों आज मेरे हिसाब से सबको इन प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर जिनका जो भी खाना पीना में अगर प्रॉपरली और एक वैल्यू उनको मिल रही है, अगर वो 4000 के आसपास और एक वैल्यू उनके अपने फूड से मिल रही है, तो उनको किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल न्यूट्रिशंस की लेने की उनको किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पर डे 4000 के आसपास और एक वैल्यू नहीं मिल रही है, तो दोस्तों ये एक सोचने का विषय है कि आने वाले टाइम में आप कितना स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो बॉडी होती है वो एक दिन में बीमार नहीं पड़ती है, उसको बीमार पड़ने में मतलब काफी लंबा समय लगता है। आप मतलब जो 40 साल 50 साल अपनी बॉडी से मतलब जितना काम कराते हैं, जो अपनी हैबिट्स है उसके हिसाब से बॉडी बीमार पड़ती है, और उसके बीच में मतलब हम लोग बॉडी को कैसे ठीक करें कोई नहीं देखता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तब नॉर्मली डॉक्टर के पास मतलब हम लोग भागते हैं कि मेरी बीमारी कैसे ठीक हो जाए, और उस समय अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप कोशिश करते हैं यार 7 दिन में 10 दिन में 15 दिन में मैं कैसे ठीक हो जाऊं। तो दोस्तों जो बीमारी आपके अंदर इतने साल लगे होंगे, मतलब 40 साल 50 साल लगे होंगे, क्योंकि कैंसर हुआ या ब्लड प्रेशर डायबिटीज एक दिन की तो बीमारी नहीं है, उसको आने में कितने साल लगे होंगे आपको। तो दोस्तों उसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस भी एक दिन में ठीक नहीं करते हैं दोस्तों, वो भी थोड़ा सा समय लेते हैं ठीक करने में। तो दोस्तों आज जो हमारा प्रोडक्ट है बायोसेलिक्स, ये 100% फूड सप्लीमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में रखा है। तो फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में होने के कारण हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, और किसी को भी हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए अपने को कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये फूड सप्लीमेंट है। और दोस्तों ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है ये 14 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और जो इंग्रेडिएंट आप लोग देख रहे हैं एक एक इंग्रेडिएंट वर्ल्ड में जो बेस्ट मतलब उसका मैन्युफैक्चरर है वहां से कंपनी उसको लेके हमारे बायोसेलिक्स को प्रोडक्ट को बनाती है दोस्तों। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट एप्पल स्टेम सेल दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट आता है स्विट्जरलैंड से। डॉक्टर फ्रेड ज्यूरी जिनका ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये जो इंग्रेडिएंट है, पहले 2 इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं जो ग्रेप सीड और एप्पल स्टेम सेल्स, ये दोनों इंग्रेडिएंट स्विट्जरलैंड से आते हैं, और डॉक्टर फ्रेड ज्यूरी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है दोस्तों। जो हमारी बॉडी में सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी भी सेल्स से बनी हुई है, ये 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में आपके सेल्स के साथ जाके काम करते हैं। जब रिसर्च के समय में जब इन इंग्रेडिएंट्स को बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया, तो ब्रेन ने इसको एक्सेप्ट किया इंग्रेडिएंट्स को, और ब्रेन ने कमांडिंग दी कि आप मतलब जो भी बॉडी के सेल्स वीक हैं उसके साथ जाके इन्होंने काम करना शुरू किया दोस्तों। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है मतलब एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, और जितनी भी थेरेपीज है, एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेद ले लो, कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट किसी में भी नहीं है जो आपके सेल्स के ऊपर जाके काम कर रहा हो। तो ये पहला एक प्रोडक्ट है जो आपके सेल्स के साथ मिलके काम करता है दोस्तों। अगर आपकी सेल्स प्रॉपरली मतलब अगर ठीक हो रहे हैं तो दोस्तों कोई भी बीमारी हो वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। इसके बाद एसओडी, ये एक स्पेशल खरबूजा होता है फ्रांस से, ये इंग्रेडिएंट फ्रांस से आता है दोस्तों, और ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद रिजर्ट्रोल, ये इंग्रेडिएंट यूएस से आता है, ये जो भी हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये धीरे धीरे करके खत्म करता है। इसके बाद बेरी, अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये हमारे देश में नहीं पाई जाती है दोस्तों, ये सारी डिफरेंट कंट्री से इसका एक्सट्रैक्ट आता है और इस प्रोडक्ट में मिक्सअप होता है। इसके बाद एक्स्ट्राजेंथिन, ये इंग्रेडिएंट जापान से आता है और ये समुद्र की काई से बनता है दोस्तों, समुद्री काई से निकलता है ये इंग्रेडिएंट। कोएंजाइम Q10 हमारे हार्ट के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट भी यूएस से आता है। क्लोरिला, ओमेगा 369 और बार्ले ग्रास एक्सट्रैक्ट। तो इन 14 इंग्रेडिएंट से दोस्तों हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है और नेचुरल प्रोडक्ट है पूरी तरह से, इसलिए दोस्तों इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं।
तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जो ये प्रोडक्ट है ये हमारे मतलब सेल्स को रीजनरेट करता है। उसके बाद मतलब रीजनरेट का मतलब हो गया जो सेल्स बॉडी में मतलब फास्टली डेड हो रहे हैं तो उनको वापस से नई एनर्जी देता है, वो रीजनरेट करना शुरू करते हैं। और जो सेल्स बीमार है उनको ये ठीक करता है और रिप्लेस करता है। जो सेल्स मतलब उनको रिपेयर भी करते हैं सेल्स को। तो दोस्तों जो हमारा प्रोडक्ट है ये सेल्स के ऊपर काम करता है और इंटरनल क्लींजिंग करता है दोस्तों। क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं आती है। जितने टॉक्सिन्स वगैरह हमारे बॉडी में जमा होते हैं ये एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे करके जमा होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसी तरह से जो आपके अंदर फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स जो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से रेगुलर बेस में जो आपके अंदर जा रहे हैं तो उसको धीरे धीरे करके मतलब प्रोडक्ट बाहर निकालता है। तो जैसे जैसे मतलब टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलते हैं, इंटरनल क्लींजिंग आपकी शुरू होती है, तो वैसे वैसे बॉडी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। जनरली बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्ट सबके ऊपर काम करता है। दोस्तों हमारे प्रोडक्ट का लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि मार्केट में जो मेडिसिन आती है उनका लेने का तरीका अलग होता है, होम्योपैथी का लेने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है वो सैशेज में आता है, बहुत ही टेस्टी, उसके अंदर पाउडर फॉर्म में होता है दोस्तों। और आप जब रात में बेड में सोने जाते हैं तो आप उसमें सैशेट होते हैं, एक सैशे आप अपने पास में लेके सोइए। जैसी अर्ली मॉर्निंग आपकी आंख खुलती है तो आंख खुलने के साथ आपको सैशे को फाड़ना है और उस पाउडर को जीभ के नीचे रख लेना है। और आप देखेंगे जो लार हमारे जीभ के नीचे जो ग्रंथि होती है जिनसे लार बनती है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और एटलीस्ट आपको 4 से 5 मिनट तक प्रोडक्ट को मुंह में ही रखना है क्योंकि आप देखेंगे लार बनते बनते धीरे धीरे करके आपका पूरा मुंह भर गया है। अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय आपको पेट में निगल लेना है प्रोडक्ट को। और उसके बाद आपको कुछ भी मतलब खाना पीना मतलब कुछ भी नहीं करना है और 5 मिनट के बाद में आपको पानी पीना है। और एटलीस्ट प्रोडक्ट लेने के बाद में 40 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसके बीच में आप अपना जो भी मॉर्निंग मतलब वर्क होता है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रोडक्ट को मतलब आपको यूज करना है जीभ के नीचे रख के। और कुछ मतलब जो भी पेशेंट्स कोई भी मेडिसिन, किसी तरह का कोई भी मेडिसिन आप लोग ले रहे हो तो उसको बंद नहीं करना है क्योंकि हम लोग या हमारा कोई भी एसोसिएट आपको मतलब मेडिसिन बंद करने की सलाह नहीं देते हैं। अगर प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी ब्लड टेस्ट करेंगे वो डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि आपको मेडिसिन को कम करना है या बंद करना है। हम लोग कोई भी मेडिसिन बंद करने की किसी भी तरह की कोई राय नहीं देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको डॉक्टर ने कम पानी पीने की सलाह दे रखी है, बहुत सारे किडनी पेशेंट्स होते हैं या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर 1 लीटर मतलब 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं, तो उनको उतना ही पानी पीना है, उनको पानी की मात्रा को इंक्रीज नहीं करना है। लेकिन अगर आपको पानी पीने के लिए नहीं किया, कम पानी पीने के लिए मना नहीं किया है डॉक्टर ने, तो आपको एटलीस्ट दिन में मतलब 4 से 5 लीटर मतलब 4 लीटर तक आपको पानी पीना है। क्योंकि जितना पानी आप ज्यादा पिएंगे, 4 लीटर तक आप पानी की कंजप्शन को अगर ले जाते हैं दोस्तों, तो आपको रिजल्ट्स प्रॉपर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे दोस्तों? क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद बॉडी पानी मांगना शुरू कर देती है। तो दोस्तों वैसे ही है कि आपके सेल्स को जब प्रॉपर फूड, मिनरल्स, विटामिन जब प्रॉपर मिलेंगे तो वो भी पानी मांगेंगे। और आपको एटलीस्ट 4 लीटर तक पानी धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, तो जिससे जो भी अंदर आपकी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो धीरे धीरे करके आपका एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे। तो पानी की मात्रा को ध्यान रखना है, एटलीस्ट 4 लीटर 4 लीटर तक पानी की मात्रा को आपको दोस्तों इंक्रीज करना है। अगर आप प्रोडक्ट सही तरीके से लेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो हो सकता आपको रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिले। तो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग किसी को भी कोई गारंटी वर्ड यूज नहीं करते हैं या क्योर वर्ड यूज नहीं करते हैं दोस्तों। जो लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उनसे जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो कुछ पेशेंट्स हमें वीडियो बना के भेजते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो उनके आधार पे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम आपके सामने जो भी रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, तो जो पेशेंट्स प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसके आधार पे हम आपको टेस्टिमोनीज वगैरह शेयर करते हैं दोस्तों। तो हम लोग कोई भी किसी तरह की गारंटी या क्योर वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फूड सप्लीमेंट है। और दोस्तों अभी तक हमारी टीम जो भी काम कर रही है, एटलीस्ट 50 डिजीज, मोर देन 50 डिजीज के ऊपर हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं दोस्तों।
जहां पे मेडिकल साइंस से भी रिजल्ट्स नहीं मिले, मतलब दवाइयां खाने के बाद भी जहां पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं कई सालों से, तो दोस्तों वहां पे हमारे प्रोडक्ट ने काम किया है और वहां पे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं दोस्तों। आज की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर, उसके ऊपर बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत लोगों को एलर्जी है। अब कैंसर भी कैंसर भी बहुत तरह के, माउथ कैंसर, ओवरी कैंसर, तो बहुत सारे जो डिफरेंट कैंसर्स के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एलर्जी 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी एलर्जी है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। प्रोस्टेट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। डायबिटीज से होने वाली जो समस्या है, बहुत लोगों के पाँव में झंझनाहट रहती है, पाँव दर्द करते हैं। पेशेंट्स इंसुलिन के ऊपर है, तो बहुत पेशेंट्स के इंसुलिन बंद भी हुई है या कम भी हुई है, तो डायबिटीज से होने वाले साइड इफेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है, बहुत कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। साइनस की प्रॉब्लम के ऊपर भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और आज की जो मेजर समस्या है, हीमोग्लोबिन, खून में कमी, क्योंकि हम लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं, बहुत लोग बाहर का खाते हैं, तो खून की कमी एक मेजर इश्यू है, तो बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के ऊपर। माइग्रेन की समस्या के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सोराइसिस के ऊपर तो जानदार जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 10 साल, 8 साल, 7 साल पुरानी सोराइसिस के ऊपर बहुत सारे टेस्टिमोनी हमारे पास में। बॉडी पेन रहता हो एज की वजह से या अर्ली एज की वजह से, तो बॉडी पेन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जॉइंट पेन हो या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है बहुत लोगों को, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेडीज प्रॉब्लम, जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, यूट्रस में सिस्ट है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड अप डाउन रहता है, या बहुत लेडीज कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बॉडी में वीकनेस रहती है ज्यादा, उस पर तो मिरेकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, कि बहुत लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बनती है, पेट क्लीन नहीं होता है, खाना ज्यादा खाते हैं या खाना कम खाते हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। पैरालिसिस के ऊपर भी बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। नींद जिनको रात में अच्छी नहीं आ रही है, उन्होंने जब प्रोडक्ट को यूज किया तो बहुत अच्छी नींद आने लगी उनको। आई की प्रॉब्लम है, जिनको आंखों में पानी गिरता है, या विजिबिलिटी में भी बहुत लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं। गैंग्रीन डायबिटीज के बाद में समस्या है, या फिर घाव हो जाता है जो ठीक नहीं हो पाता, घाव नहीं भर पाता है बॉडी में, तो वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है, उसमें अंगों को काटने की भी नौबत आ जाती है दोस्तों। तो घाव जिनका जल्दी नहीं भर रहा है, प्रोडक्ट हमारे बायोसेलिक्स को यूज करने के बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके बाद बर्निंग स्पॉट के ऊपर भी बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले दोस्तों। बहुत हमारे घर में लेडीज वगैरह काम करती है, तो बहुत बार कोई गर्म चीज उनकी बॉडी में गिरने से जो स्पॉट बनता है वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसी टेस्टिमोनीज मिली है कि जो बर्निंग स्पॉट है वो 18-20 दिन में गायब हो गए पूरी तरह से। यूरिक एसिड की एक बहुत बड़ी समस्या, उसके ऊपर भी जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और दोस्तों आज की सबसे बड़ी जो समस्या है एंटी एजिंग, क्योंकि खास करके हमारी घर की जो लेडीज हैं वो आज एक बहुत हैंडसम अमाउंट ब्यूटी पार्लर में एक्सपेंसेस करते हैं, तो दोस्तों उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में, क्योंकि अभी तक इंटेक करके यूज कर रहे थे, अभी बहुत सारे केसेस में एक्सटर्नल भी प्रोडक्ट को पेस्ट बना के फेस के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं कि चेहरे पे जो दाग धब्बे वगैरह वो एकदम से खत्म हो गए पूरी तरह से। कलर फेयर हो रहा है यूज करने के बाद में, और जो हमारे बॉडी में रिंकल्स रहते हैं, फेस के ऊपर, गले के ऊपर रिंकल्स रहते हैं, वो एकदम से खत्म हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं। फेस कलर का मैंने आपको बता दिया। क्रिएटिनिन, किडनी की एक समस्या है, बहुत लोगों के क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनी मिली है जिसमें क्रिएटिनिन लेवल भी रिड्यूस हुआ है। इसके बाद स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, किडनी स्टोन, उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हेयर फॉल पे रिजल्ट्स मिले हैं, हेयर ग्रो के ऊपर रिजल्ट्स मिले हैं। इसके बाद खराटे जो लेते हैं बहुत ज्यादा, उस पर भी रिजल्ट्स मिले हमें। कान से जिनका लिक्विड गिरता है वो एक तरह से इन्फेक्शन है, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो दोस्तों ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ही शानदार जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये खाली जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं है। तो दोस्तों ये फूड सप्लीमेंट है, तो आज हमें हर किसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि आज हमें लगता है कि हम बीमार नहीं है, लेकिन बॉडी को जितने हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए जितने मिनरल्स, विटामिन पर डे हमें जो चाहिए, शायद वो 99% लोगों को उनके फूड से प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों सबके लिए प्रोडक्ट जरूरी है, क्योंकि बीमारी अचानक से आती है, और बीमार होने के बाद हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, मेरे को बेनिफिट्स नहीं मिला। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स किस तरह से मिल रहे हैं या कितने फास्ट मिलते हैं।
क्योंकि प्रोडक्ट को आप जब इंटेक करते हैं तो आपका ब्रेन कमांडिंग करता है कि पहले प्रोडक्ट को कहां पे भेजना है। हो सकता है आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको लगा कि यार मेरा एनर्जी बूस्टअप हो गया, मेरा कलर फेयर हो गया, तो ये आपका बॉडी डिपेंड कर, मतलब ये आपका जो ब्रेन है ये कमांडिंग करता है कि प्रोडक्ट को पहले कहां पे भेजना है, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट को कंज्यूम, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि यार कब तक मेरे को प्रोडक्ट लेना है, या छोटा बच्चा है, तो दोस्तों प्रोडक्ट इतना प्योर है कि इसके बारे में कुछ आपको टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा, क्योंकि आज से मेरे हिसाब से हम लोग इस प्रोडक्ट को लगभग 4.5 महीने 5 महीने से प्रमोट कर रहे हैं। डिफरेंट मतलब आज पूरे इंडिया में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोडक्ट पहुंच चुका है दोस्तों। इतने दिन हमारे पास कोई भी मतलब एविडेंस नहीं था कि प्रोडक्ट को डिफरेंट हम लोग रोज के सुनते थे कि यार इतने जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट में स्टेरॉइड तो नहीं है, या प्रोडक्ट में कोई हैवी मेटल तो यूज नहीं किया गया, या किसी तरह का कोई केमिकल तो नहीं है, कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है हमारे प्रोडक्ट में। तो दोस्तों मैं अभी प्रूफ करूंगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना प्योर है। लेकिन दोस्तों हर कोई इस प्रोडक्ट को आराम से आसानी से यूज कर सकता है। हमने मतलब हमारे फैमिली में 5 इयर्स के बच्चे भी इसको यूज कर रहे हैं, 6 महीने के बच्चे को भी प्रोडक्ट दिया है, प्रेगनेंसी में भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बहुत लोग। लेकिन प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें कि आप ले सकते हैं, तभी आप प्रोडक्ट को लें। तो डिपेंड करता है बॉडी में कितनी बीमारी है, जैसे कैंसर है, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको 6 सैसे भी हम लोग एक दिन में देते हैं। नॉर्मली हम लोग स्वस्थ हैं तो 1 सैसे भी हमारे लिए काफी है। और बहुत सारे केसेस ऐसे मिले हैं कैंसर के या अदर डिजीज के, जिसमें डॉक्टर ने मतलब जवाब दे दिया कि घर लेके जाओ, सेवा करो दोस्तों। तो उन पे भी रिजल्ट्स मिला है, जिन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया कि मतलब अब भगवान भरोसे है या घर में ले जाके आप सेवा करें, तो उसके ऊपर भी प्रोडक्ट के जबरदस्त रिजल्ट्स मिले हमें। और जो हम लोग टेस्टिमोनी सुनते हैं रेगुलर बेसिस में, तो ऐसा लगता है कि डेली 3 से 4 जिंदगी हमारा प्रोडक्ट बचा रहा है। तो बहुत सारे लोग आज प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं कुछ आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट के मतलब कितना हमारा प्रोडक्ट प्योर है। तो दोस्तों ओरेक वैल्यू जो रायदा सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि पर डे ह्यूमन बॉडी को अप्रोक्स 4000 ओरेक वैल्यू चाहिए हमारे टॉक्सिन्स को काउंटर करने के लिए। फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स जो भी बॉडी में है उसको काउंटर करने के लिए लगभग 4000 के आसपास ओरेक वैल्यू अपने को चाहिए। और जो आज हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, उससे मेरे हिसाब से 1000 भी ओरेक वैल्यू हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रही है। तो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं। और हमारे एक सैसेट अगर आप पर्टिकुलर पर डे यूज करते हैं, तो दोस्तों उसकी जो ओरेक वैल्यू है वो 8500 मतलब 8500 ओरेक वैल्यू आपकी बॉडी में पहुंच जाती है। और ये जितनी भी रिपोर्ट्स है दोस्तों, ये सारी इंडिया की सर्टिफाइड लैब से ली गई है दोस्तों। कोई भी रिपोर्ट्स इंटरनेशनली कोई भी रिपोर्ट्स नहीं कलेक्ट की गई है। और हमारे सेगमेंट के जितने भी प्रोडक्ट अदर कंपनीज जो भी सेल कर रहे हैं, उन किसी के पास भी इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं है। ये पहली कंपनी है और इतना प्रोडक्ट हमारा प्योर है दोस्तों। तो दोस्तों ये फर्स्ट रिपोर्ट है ओरेक वैल्यू के ऊपर। इसके बाद ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। और प्रोडक्ट को यूज कर, क्योंकि प्रोडक्ट टेस्टी और मीठा है, और मीठा होने से जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में एक ही मतलब क्वेश्चन आता है कि हमारा डायबिटीज लेवल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेडिकल साइंस ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हमारा प्रोडक्ट की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 55, जो लो जीआई में आता है। और लो जीआई में जितने भी इंग्रेडिएंट्स या जितने प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, उससे आपका डायबिटीज लेवल इंक्रीज नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों स्टेबिलिटी टेस्ट प्रोडक्ट का और नॉन टॉक्सिक टेस्ट, ये भी अपने इंडिया से सर्टिफाइड लैब से लिया गया है। इसके बाद न्यूट्रिशंस वैल्यू प्रोडक्ट की, और किसी तरह का कोई हैवी मेटल हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, इसकी भी रिपोर्ट्स हैं। और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये NABL सर्टिफाइड है। मतलब जब हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर हमें किसी को भेजना है, तो ये रिपोर्ट कंपलसरी है उसके साथ। ये पेस्टिसाइड टेस्ट है कि प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है। और ये कॉन्टामिनेंट टेस्ट है। तो दोस्तों ये इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर टेस्ट आपके सामने है। इसके बाद वेगन टेस्ट है, क्योंकि बहुत लोगों के स्टार्टिंग में ये मतलब क्वेश्चन आता था कि कोई नॉन वेज इंग्रेडिएंट तो इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये वेगन टेस्ट है जो ये साबित करता है, और इसमें लिखा हुआ है एब्सेंट, किसी तरह का कोई नॉन वेज इंग्रेडिएंट इसमें यूज नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों कोरोना के बाद जो लोग नहीं जानते थे स्टेरॉइड क्या है, वो लोग भी जान चुके हैं। तो एग्जाम से जब 2nd डे 5th डे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कहीं प्रोडक्ट में स्टेरॉइड तो नहीं है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव, आपके सामने है रिपोर्ट्स भी। इसके बाद दोस्तों
भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है, कितने दिन, कितने साल, हजारों साल, करोड़ों साल पहले बनाई है, किसी को भी नहीं पता दोस्तों। तो बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर करती है। तो उसको, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर करती है, और बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए चाहिए विटामिन सी, विटामिन सी। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपके सामने है कि हमारे प्रोडक्ट में मतलब विटामिन सी भी है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो आने वाली जो बीमारियां हैं, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जो बीमारियां, बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर करती जाती है। तो दोस्तों ये था प्रोडक्ट लेने का तरीका। अगर आप प्रोडक्ट को सही तरीके से लेंगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपरली मिलेंगे। और ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि मतलब रिजल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आज मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए। कोई भी मेरे वर्ड में कुछ बोलने में अगर मिस्टेक हुई हो और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो मैं आपको सॉरी बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि आज हमारे बीच में डॉक्टर नंदलाल रायदास सर हैं। रायदास सर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप एक बार हैंड रेज करें, क्योंकि मैं आपके नाम से मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूं। चलो दोस्तों, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के, हम लोग वेट करें। सर अभी ज्वाइन करने वाले हैं सेशन को। तो दोस्तों किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट के किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बार बार ये, तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ टेस्टिमोनी दिखा रहा हूं कि हमारे प्रोडक्ट से किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। विचार आता था कि भगवान मेरे को खा ले, लेकिन दोस्तों बायोसेलिक्स ने इनको एक नई जिंदगी दी और इनको जो भी प्रॉब्लम थी इनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले। और इन्होंने एलोवेरा में भी मतलब इंटेक भी किया प्रोडक्ट, और एलोवेरा जेल में हमारे 5-6 सैसे इन्होंने डाल दिए, उसके ऊपर भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिले इनको प्रोडक्ट के, जो आप इनके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इनकी वीडियोस भी हमारे पास में है। इसके बाद दोस्तों व्हाइट स्पॉट के ऊपर भी बहुत सारी टेस्टिमोनी हमें मिल चुकी है। ये अरुणाचल से हमें टेस्टिमोनी मिली थी। आप देख सकते हैं पांव का कलर जो पहले मतलब जिस बेस में मतलब कलर था उस बेस में इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया वापस। तो व्हाइट स्पॉट के ऊपर भी हमें बहुत सारी टेस्टिमोनी मिल चुकी है अभी तक। और दोस्तों आज की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है मतलब कॉस्मेटिक और फेस को लेके, क्योंकि आज जितनी भी मतलब लेडीज है, हमारे घर की माताएं बहनाएं जो भी लेडीज हैं, एक अपना हैंडसम अमाउंट वो एक्सपेंसेस करते हैं ब्यूटी पार्लर में, और ओनली अपने फेस के ऊपर कि मैं सुंदर दिखूं, मेरी स्किन टाइट रहे, ग्लो करे। तो दोस्तों उसके ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त काम कर रहा है और बहुत सारी टेस्टिमोनी हमें मिल रही है, जिसमें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने से लेके 3 महीने तक प्रोडक्ट को यूज करने के बाद चेहरे पे एक अलग से ग्लेज आ जाती है दोस्तों, स्किन टाइट होनी शुरू हो जाती है। और जो एजिंग है, एजिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये एक स्किन आपके सामने है जिसमें मतलब कलर पे कितने इनके चेंजेस आए और एक ग्लेज अलग से आ जाती है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में। तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि जो हमारी स्किन में जो सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी सेल्स के साथ मिलके काम करता है, तो सेल्स को प्रॉपरली रीजनरेट करता है। तो दोस्तों इसीलिए इसके रिजल्ट्स इतने जबरदस्त आ रहे हैं। ये माता जी जो हमारे एसोसिएट हैं संजीव गिरी साहब, उनकी मदर है दोस्तों, 3 महीने से कंटिन्यू प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे दोस्तों, लेकिन प्रोडक्ट को तो अपना काम करना ही है। और अचानक से 10 से 15 दिन में इस तरह के रिजल्ट्स मिले दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट आपके अंदर जब जाता है तो आपके अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। सब किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो वो आपके खाने पीने से, आप कहाँ पे रह रहे हैं, कितना पोल्यूशन आपके अंदर जा रहा है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी अंदर से पोल्यूटेड होती है। तो जितना भी फ्री रेडिकल टॉक्सिन्स वो धीरे धीरे करके निकालते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट को यूज करते करते आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि वो 15 साल 20 साल उनकी मतलब एज बढ़ गई, मतलब पीछे चले गए वापस। वो इनकी एज है 75 के आसपास और ये फील कर रहे हैं कि मैं 60 ईयर्स की हो चुकी हूँ वापस से। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। इसके बाद दोस्तों क्रिएटिनिन किडनी की प्रॉब्लम है, जिसमें पेशेंट धीरे धीरे डायलिसिस पे चला जाता है दोस्तों, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट्स आपके सामने है।
जिसमें क्रिएटिनाइन लेवल काफी इंक्रीज था और ओनली 7 से 10 दिन यूज करने के बाद में उनमें उनको बेनिफिट्स मिला है पेशेंट्स को। व्हाइट स्पॉट मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। ये मेरे को पिक्चर्स मिली थी, बहुत पहले मिली थी, मैंने इसको शो नहीं किया कि मेरे को लगा यार ये पिक्चर्स बनावटी लग रही है, कहीं ना कहीं से मतलब इसको कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। मेरे को बिलीव नहीं हुआ। 10 दिन यूज करने के बाद फिर मेरे पास सेकंड पिक्चर आई इसी पेशेंट की, जिसमें वाकई लगा कि यार काफी कम हो गए, फिर भी मेरे को बिलीव नहीं हुआ। तो मेरे को मेरे अशोक भाई ने टेस्टिमोनी भेजी थी, मैंने बोला यार आप इनके साथ स्टैंडिंग हो गए एक फोटो भेजो, तब मैं समझूंगा ये टेस्टिमोनी जबरदस्त है। तो दोस्तों वैसा ही हुआ, आप देख सकते हैं अशोक भाई, डॉक्टर साहब सब मतलब पेशेंट के साथ में, जिनको भी व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है साथ में। तो दोस्तों इतना जबरदस्त रिजल्ट्स मिला है इस प्रोडक्ट से, और काफी दिनों से काफी तरीके से इन्होंने इलाज भी कराया, लेकिन बायोसेलिक से इनको जबरदस्त रिजल्ट्स मिला। ये दोस्तों प्रोडक्ट 6 महीने से लेके मतलब छोटे बच्चों से लेके 80 इयर्स तक प्रोडक्ट को मतलब यूज कर रहे हैं। नॉर्मली 70 के बाद में बॉडी के सेल्स वीक हो जाते हैं, तो हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें बताया कि बॉडी के जब आपके सेल्स वीक हो गए तो उसमें रिजल्ट्स थोड़े मतलब कम मिलते हैं, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर भी जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप माताजी जिनकी एज है 75 इयर्स, आप देख रहे हैं ये सीआरपी की रिपोर्ट है दोस्तों, 75 इयर्स में 100% नॉर्मल है सारी रिपोर्ट। डॉक्टर भी रिपोर्ट देख के ताजुब है कि यार इतने जबरदस्त रिपोर्ट कैसे आ सकती है 75 ईयर एज में। और इन पेशेंट्स को क्रिएटिनाइन की भी प्रॉब्लम थी 1.14। दोस्तों इसके साथ साथ मल्टी बीमारी मतलब मल्टी जो प्रॉब्लम्स होती है बॉडी, उस पर हमारा प्रोडक्ट काम करता है दोस्तों। 1.4114 क्रिएटिनाइन होने के बाद कंटिन्यू प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, उसके बाद दोस्तों क्रिएटिनाइन लेवल 0.85 रिड्यूस हुआ है, वो भी 75 ईयर एज में। दोस्तों कैंसर के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो आज की सबसे बड़ी क्रोनिक डिजीज है मेरे हिसाब से, और इतना जबरदस्त ये फैल रहा है दोस्तों। ये रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें CA125 इसमें अबोव 1000 है कैंसर में। और दोस्तों इन्होंने कंटिन्यू प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करने के बाद वापस जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो आप देख सकते हैं CA125 इनका नॉर्मल आया है। तो किस तरह से कैंसर के ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त काम कर रहा है। ये दोस्तों फिर एक कैंसर, एक ट्यूमर थी अपने जो पांव के घुटने के पीछे पेशेंट की ट्यूमर थी। इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने पहले दिखाया, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोला कि आपका पांव काटना पड़ेगा, नहीं तो जो अंदर कैंसर है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। लेकिन प्राइवेट में दिखाने के बाद कितनी साइज है ये सब आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए के आसपास लेके इनका ऑपरेशन करके जो गांठ थी, ट्यूमर थी, उसको बाहर निकाल दिया। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि जिनका हमने आज जो सर का जिनका वेट करे थे, नेटवर्क इश्यू की करने की वजह से थोड़ा सा वो सर लेट हो गए। तो दोस्तों टेस्टिमोनी तो हम लोग फिर देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर नंदलाल रायदास सर एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो समाज सेवा के रूप में ये सेशन लेते हैं दोस्तों। वीकली एक दिन हमें समय लेते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा परिवार आज किस तरह से मतलब ग्रो कर रहा है और इतने अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सर एक वीक में आके हमें अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं, और आज जो सर का टॉपिक रहेगा वो हार्ट के ऊपर रहेगा। तो अगली आवाज होगी नंदलाल सर की, जो सर आप अनम्यूट हो चुके हैं। वेलकम सर, वेलकम। हेलो, यस वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। ओके। एक्चुअली आज सभी को लास्ट डे 24 के लिए हैप्पी 31st एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे लोग। थैंक यू पुनीत जी मुझे मौका देने के लिए। यस सर, वेलकम सर। कुछ बातें करने के लिए हार्ट के बारे में। वैसे तो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ, लेकिन इस बार कुछ स्पेशली आपने मुझे बोला है तो हम कुछ बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक पर, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। एक्चुअली हार्ट जो होता है हमारा जिंदगी भर काम करता है। जब हम मर जाते हैं तब जाकर वो काम करना बंद कर देता है। तो हार्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। वो बोलते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। 1 मिनट में 72 बार, तो 1 घंटे में कितना, तो पूरे दिन में कम से कम 1 लाख से ज्यादा बार वो धड़कता है। और कम से कम 5 से 6 लीटर ब्लड
पंप करता रहता है, वो एक पंप के हिसाब से काम करता है। ऐसे समझ लीजिए कि एक पंप हाउस है जो हमारे पूरे शरीर की सिंचाई करता है, हमारे पूरे शरीर को जो भी है राशन पानी देने का काम जो है हमारा हार्ट करता है। तो एक्चुअली हार्ट है क्या है, हार्ट रहता कहाँ पर है? तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि एक्चुअली हार्ट कौन से साइड में है। एक्चुअली हार्ट जो है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मुट्ठी के शेप का रहता है। हमारी जो मुट्ठी होती है, अगर राइट हैंड की मुट्ठी आप बंद करके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपका हार्ट है। ये हार्ट में एक्चुअली होता क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है हार्ट का। अब ये कॉम्प्लिकेशन तो ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे हम लोग, लेकिन मैं बता दूं कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर या 4 कंपार्टमेंट कह लीजिए या 4 घर कह लीजिए, 4 खोली है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चारों का अपना अपना अलग अलग मुकाम है, इन चारों का अलग अलग अपना अपना काम है। इसमें जो हर ऊपर से नीचे आने के लिए, राइट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए एक दरवाजा बना हुआ है जिसको हम लोग वॉल्व कहते हैं। और उसी तरह से उसी में लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाने के लिए और एक दरवाजा है। फिर लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को आने के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल आने के लिए और एक दरवाजा है। और फिर पूरे शरीर में हमारा जो ब्लड है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से फेंका जाता है या फ्लो होता है, वहां पर और एक दरवाजा है। अब ये दरवाजों की खासियत, जिसको हम लोग वॉल कहते हैं, इसकी खासियत ऐसी है कि वो एक समय पे एक ही साइड में चलता है, एक ही साइड में खुलता है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के सर्कुलेशन है। जैसे हमारे शरीर में जहां से हम हार्ट ब्लड फेंकता है और पूरे शरीर में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी यानी कि धमनी, हिंदी में धमनी कहते हैं और इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। और फिर उसके बाद में ये आर्टरी जो है बहुत सारे माइक्रो सर्कुलेशन में या कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है और बहुत ही दुर्लभ जगह पर हमारे सेल्स में जाकर ये खाना पानी सप्लाई करता है। मतलब ये क्या काम करता है कि ये ब्लड जो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, हार्मोन्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को लगते हैं, हमारे सेल को लगते हैं, वो लेकर जाता है। और वेन्स, जिसको हम लोग शीरा कहते हैं, शीरा जो है फिर से ये जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यूज हो जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो लेकर ऊपर आने का काम जो है हमारा वेन्स करते हैं, शीरा करती है। अब ये जो प्रक्रिया है मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो लेफ्ट साइड से पंप होकर आया था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन उसमें था और वो ऑक्सीजन पूरे सेल में दिया गया। फिर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से होते राइट वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से पंप होकर हमारे लंग्स में जाता है। दोनों तरफ के जो लंग्स है उस लंग्स में जाने के बाद में ऑक्सीजन उसमें आ जाता है और हेमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन उसको लेकर फिर से लेफ्ट में आता है और फिर से उस प्रक्रिया को रिपीट किया जाता है। ये हमारा सर्कुलेशन है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के सर्कुलेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जिसको मैंने अभी पल्मोनरी मतलब लंग्स का एक सर्कुलेशन अलग से है। और तीसरा एक सर्कुलेशन होता है जो हमारा हार्ट है, जो दिन रात काम कर रहा है, वो भी एक मसल का बना हुआ है
उसकी भी दीवारें हैं, एक जैसे घर की दीवार होती है उसी तरह से। अब इसके अंदर भी सर्कुलेशन है। अब यहाँ पे भी आर्टरी, वेन्स, ये सारे चीजें हैं, लेकिन और एक सर्कुलेशन होता है और एक चीज होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हार्ट में। तो हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जो हमेशा हार्ट को पंप करने के लिए मजबूर करती रहती है, और ये हमारे ब्रेन से अटैच होता है। हमारा ब्रेन हमेशा कुछ हार्मोन्स भेजते रहता है या सिग्नल्स भेजते रहता है, इसकी वजह से हमारा हार्ट जो है हमेशा पंप करते रहता है और चलते रहता है। अभी हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है कि हमारे सारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को पंप करता है। दूसरा, ये हार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। जो ब्लड प्रेशर मेंटेन का काम जो है, जो छोटी छोटी आर्टरीज है, छोटे वेन्स है, ये हमेशा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते रहती हैं और उसी तरह से हमारा जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होते रहता है। अभी हार्ट के बारे में अगर बीमारी की बात करें तो ये बीमारियां जो होती है हार्ट में बचपन से भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को हेरिडेटरी बीमारी होती है, जैसे बच्चे लोगों के हार्ट में बताते हैं कि भाई होल है, 6 साल का बच्चा है उसको उसके हार्ट में होल है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि इस बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम कैसे हो गया, राइट? हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है उसको। और दूसरा जो होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है, या हार्ट अटैक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो हार्ट की जो सप्लाई है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, इसमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी, मिडल और सर्कमफ्लेक्स ऐसे आर्टरीज है, और लेकर आने के लिए भी वेन्स भी है। तो अब ये सप्लाई जो है, कभी कभी क्या होता है हार्ट की जो सप्लाई, तो हार्ट को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, खाना पानी उसको भी मिलते रहना चाहिए। अगर उसको खाना पानी मिलता रहेगा तो अच्छी तरह से काम करता रहेगा। अगर ये सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो हार्ट जो है कमजोर होने लगता है और एक हार्ट अटैक की संभावना होने लगती है। हार्ट कम काम करने लगता है, उस समय हमें तकलीफ होने लगती है। अगर बहुत देर तक इसी कंडीशन को रखा गया, अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई बहुत देर तक रुका कर रखा गया, तो हार्ट का जो है जिस पार्ट में कम न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है वो पार्ट जो है डेड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि भाई हार्ट अटैक आ गया है। तो अभी हार्ट अटैक आ गया है तो हार्ट अटैक को पहचाने कैसे? हार्ट अटैक को पहचाने कैसे? तो बहुत सारे लोगों को पता है कि छाती में दर्द होना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, या चक्कर आना, थकावट महसूस होना, या बहुत सारे लोगों को चलने में भी दम लगने लगता है, या 2-3 सीढ़ियां चढ़ते हैं उसके बाद दम लगता है, पहले माले दूसरे माले पे चढ़ने के बाद दम लगने लगता है। तो ये जो कंडीशन होती है, और कभी कभी पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है क्योंकि सर्कुलेशन बराबर नहीं है, इसकी वजह से स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की मतलब क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है कुछ पार्ट मर गया होता है। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम लोग। अब ट्रीटमेंट क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाओ तो ईसीजी निकालता है, एक्सरे निकालता है, एंजियोग्राफी करता है। अगर एंजियोग्राफी में पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है तो क्या करेगा कि आपको स्टेंट लगा देगा, एंजियोप्लास्टी कर देगा, या बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है तो बाईपास करने की सलाह देगा, या आपका हार्ट जो है सही ढंग से धड़क नहीं रहा है, आपका जो हार्ट जो है एरिथमिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हार्ट जो है कम ज्यादा धड़कता है, तो एरिथमिया अगर है तो पेसमेकर लगा देता है। या आपका वॉल्व खराब है, जैसे मैंने बताया फाटक जो दरवाजे हैं, जो 2 कंपार्टमेंट में जो दरवाजे हैं, अगर खराब हो गया है, वॉल्व खराब हो गया है, तो उसको रिप्लेसमेंट करने की बात करता है।
और फिर बाद में वो आपको पूरी जिंदगी भर दवा खाने की सलाह देता है। जैसे बीटा ब्लॉकर हुए, एस इनहिबिटर, ये सारी दवाइयां आपको वो देता है। बीटा ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, और फिर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ दवाई देते हैं, और खून पतला रखने के लिए कुछ दवाई देते हैं। अब वो इंसान जो है जिंदगी भर वो दवाइयां खाता रहता है, और दवाइयां खाने के चक्कर में अपने पेट को खराब कर लेता है, अपने लीवर को खराब कर लेता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन उसके साथ में है। एक बुक है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, डेथ बाय रे स्टैंड करके एक एमडी डॉक्टर है, उसने बुक लिखा है कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कम 1 लाख लोग साल भर में मरते हैं और 21 लाख लोग सफर होते हैं, मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन से। तो ये सारी चीजें हैं इसके साथ में। फिर उसके साथ में हमें बताया जाता है कि भाई लाइफस्टाइल चेंज करो, ब्लड शुगर है आपको तो ब्लड शुगर कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाओ, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की गोलियां खाओ। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर चालू कर देता है। अगर हमारे कुछ बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग है, या हम ज्यादा खाना खाते हैं, या हम ओबीज है, या हम बहुत मोटे हैं, तो हमें कम करने की सलाह देता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जिसके अंदर कि आपको हार्ट अटैक आ गया है, आपको ये सारे सलाह मानना है। या अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो कम मात्रा में ले, अपना वजन कम करें, हेल्दी फूड खाएं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और कम नमक खाएं। और जो सबसे बड़ा कारण है हमारे हार्ट अटैक का, स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मैं बहुत बार बात कर चुका हूं कि फ्री रेडिकल जो उसका कारण होता है। अब ये फ्री रेडिकल करता क्या है? ये फ्री रेडिकल जो है हमारे इंडोथेलियम को, जो हमारी आर्टरीज की, जो हार्ट की जो आर्टरीज है, उसको डैमेज कर देता है, और वहां पे कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स, शुगर, प्लेटलेट जमा होकर प्लाक बना देते हैं। तो ये जो प्लाक होता है यही जो है हमारे हार्ट के ब्लड की सप्लाई को कम करते रहता है, और धीरे धीरे जैसा वो प्लाक बढ़ते रहता है, और वो जो हमारा साइज है आर्टरी का अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तब हमें चेस्ट पेन होना चालू होता है। तो स्ट्रेस जो है एक मैनेजमेंट करना जरूरी है। स्ट्रेस के बारे में भी बहुत सारे ये है, तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये सारे बचाव के कारण है कि बस किस तरह से बचाव किया जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर हार्ट अटैक आ गया है आपको, तो आपको जिंदगी भर गोली खाना है, और जिंदगी भर आप उसके साथ में ही जीते हैं, और उसके कॉम्प्लिकेशन के साथ में जीते हैं। और गोली के कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए और दूसरी गोलियां, एसिडिटी की गोली है, या पेट की गोली है, या पेन की गोली है, या आपका इम्यूनिटी पावर की गोली है, तो सारी चीजें गोलियां डॉक्टर देता रहता है। तो एक्चुअली ये सारा प्रॉब्लम होता क्यों है, हार्ट अटैक आता क्यों है? अगर इसको पहले से ही बचा लिया जाए तो अच्छा होगा। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है बायोसिलिक्स, बायोसिलिक्स में क्या है कि हम हर चीज ढूंढ नहीं सकते कि कहां मिलेगी, ये सारी चीजें कहां मिलेगी। तो हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अकाई बेरी हुआ, ब्लूबेरी हुआ, ये सारी चीजें जो है जो इंडोथेलियम का इन्फ्लेमेशन करते हैं, जो फ्री रेडिकल जो है इंडोथेलियम को डैमेज कर देते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। ये अकाई बेरी, ब्लूबेरी, इसको हम लोग बोलते हैं ये प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो 2 प्रकार के बैड कोलेस्ट्रॉल जो है मेन कारण माना गया है कि भाई हार्ट अटैक आने का कारण है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपकी नली ब्लॉक हो रही है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एचडीएल जो जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है, और बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाता है
तो आपकी जो नसें हैं, आपकी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक होना चालू हो जाती है। तो देखा गया है कि जितनी बेरीज है, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रेनबेरी, ये सब जो है हमारे एलडीएल का ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, हमारे पूरे हार्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं ये बेरीज। हमारे प्रोडक्ट में एक चीज और है, रिजर्वेटॉल। अपने रेड ग्रेप्स, जिसे रेड वाइन बनता है, जैसे कहते हैं ना कि एक ग्लास वाइन पीने से हार्ट अटैक बच जाता है, तो ये रेड वाइन जो है ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे हार्ट को बचाने के लिए। ये क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है ब्लड में, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स रखता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देता है। जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक कारण है अनएकस्टम एक्सरसाइज। बहुत सारे यंग लोगों को देखा गया है कि जिम में जाते हैं और जिम में जाने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इसको हम लोग अनएकस्टम मतलब एक्सरसाइज मतलब क्या है कि अनचाहा एक्सरसाइज करना। तो इससे क्या होता है कि आपकी आर्टरी जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में कुछ देर तक का आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, और अगर ज्यादा देर तक का बंद रह गई तो आपको हार्ट अटैक आ गया। अब उसमें अगर और देर तक का आपने उसको एक्सरसाइज करते रहे तो वो आपको लेकर जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि डांस करते हुए या कुछ कार्यक्रम में कोलैप्स होके गिरते हुए मैंने देखा है। तो ये हमारा जो रिजर्वेटॉल है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है ब्लड में, और हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स रखता है। और एक काम करता है, ये एचडीएल को बढ़ाता है, और उसी तरह से ये ऑक्सीडेशन एलडीएल को कम करता है। इस तरह से ये हमारे ब्लड में, हमारे आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन का जो प्लाक बनता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से, प्लेटलेट से, फाइबर से बनता है, तो ये बनने नहीं देता है हमारे आर्टरीज में। और एक काम करता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि शुगर भी कंट्रोल रहता है। और ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है रिजर्वेटॉल। और एक इंग्रेडिएंट है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है हमारे प्रोडक्ट में, वो है CoQ10। ये CoQ10 एक एंजाइम है, ये प्राइमरी एंजाइम है, जिसको मैं हमेशा बताता हूँ कि प्राइमरी एंजाइम है। ये क्या करता है, हमारे हार्ट के सेल्यूलर लेवल के एनर्जी को बढ़ा देता है। और सेल्यूलर लेवल एनर्जी बढ़ाने से क्या है, हार्ट बीट अच्छी तरह से होता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जिन लोगों को हार्ट फेलियर में, जो पेशेंट हार्ट फेलियर में, जैसे हार्ट फेल होने का मतलब क्या है कि हमारे जो वॉल्व है, कोई ना तो कोई वॉल्व जो है फाइब्रोज हो गया है, जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस में हो जाता है। जब वॉल्व खराब हो गया तो वो प्रेशर नहीं बन पाता है, और ब्लड जो है हमारा हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, या हार्ट सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो अगर पेशेंट फेलियर में गया है तो उसके हाथ पैर में सूजन आएगी, उसको चलते हुए दम लगेगा, बैठ जाएगा थोड़ी देर में। उसके लिए भी डॉक्टर्स डाययूरेटिक्स देते हैं, कुछ हार्ट को मजबूत करने के लिए गोलियां भी देते हैं, डिकॉक्सिन वगैरह देते हैं। लेकिन ये जो CoQ10 है, ये CoQ10 एक ऐसा है कि जो ऑटोमेटिक एनर्जी पैदा करता है हमारे कार्डियक मसल्स में, हमारे हार्ट मसल्स में ऑटोमेटिक एनर्जी पैदा करता है। इसलिए ये हार्ट फेलियर वाले पेशेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब ये देखा गया है कि हार्ट फेल होता है, जैसे हमें अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आने के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी उसके साथ आ जाते हैं, जैसे एरिथमिया हुआ या हार्ट फेलियर हुआ, हमारी धड़कनें कम ज्यादा होने लगती हैं एरिथमियाज में। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम ये CoQ10 करता है। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट में एक चीज है ओमेगा-3, ओमेगा-6, ओमेगा-9। ये ओमेगा-3, 6, 9 क्या है? ये जो फ्लैक्स सीड में मिलता है,
या सैल्मन फिश में मिलता है, ये गुड फैटी एसिड माना गया है। 9 तो हमको मिलता है लेकिन 3-6 नहीं मिलता है। अब ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए काम करता है, हमारा जो मेम्ब्रेन होता है सभी सेल का, वो मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है, और उसकी जो विस्कोसिटी है, उसका चिपचिपापन है, उसको भी बनाए रखने का ये ओमेगा 3-6 काम करते हैं। तो ओमेगा 3-6 जो है पूरे बॉडी के जितने भी सेल्स है, लाइपोप्रोटीन, लाइपो मतलब फैट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन से और फैट से बनता है ये हमारा सेल। अगर सेल का मेम्ब्रेन ही टूट गया तो सेल डैमेज हो जाएगा, सेल मर जाएगा। तो ये क्या करता है कि हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को इंप्रूव करता है, और एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को, पूरे बॉडी में जो सूजन है उसको कम करने का काम करता है। और जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो जाता है, वेरिकोज वेन हो जाता है, इसके अंदर भी ये ओमेगा 3-6 बहुत अच्छा काम करता है। ये हार्ट अटैक बार बार आने की प्रक्रिया को रोक देता है। बहुत सारे लोगों को एक बार हार्ट अटैक आया, फिर दूसरी बार आता है, फिर तीसरी बार आता है। जैसे पहले जमाने में कहा जाता था कि भाई उस समय पे ट्रीटमेंट नहीं था, तो लोग कहते थे कि भाई एक बार अटैक आया, 3 बार आएगा, तीसरे बार वो उसको जाना है। और ये एंटी प्लेटलेट का भी काम करता है ओमेगा 3-6 में। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि जो भी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट है वो सारे हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर एक चीज और बढ़िया है, वो है क्लोरेला, क्लोरोफिल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट होता है। तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मतलब ग्रीन प्लांट का ये बहुत जान है। इसके अंदर जो होता है बहुत पोटेशियम होता है, जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। जब पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए बोलता है। तो उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हार्ट को पंप करने के लिए पोटेशियम की बहुत जरूरत है। और एक आर्जिनाइन प्रोटीन है, ये इसके अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया गया है क्लोरेला में, जो कि हमारे आर्टरीज को प्रोटेक्ट भी करता है और एलडीएल को कम करने का काम करता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमारे प्रोडक्ट में, तो अभी करना क्या है? अब यहाँ पे मेरी सलाह ऐसी है कि अगर हमको सही ढंग से अपने हार्ट को सुचारू रूप से चलाना है या सही ढंग से इसको आगे बढ़ाना है, अगर हम लोग एक सैचेट डेली ले लेते हैं तो जितनी चीजें मैंने बताया, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ओमेगा 369, CoQ10, क्लोरेला, ये सारी चीजें हमें रेडीमेड मिल जाती है। रेडीमेड मिलने का मतलब क्या है कि जो लोग शहर में रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है उनकी, उनके पास समय नहीं है कि ये सारे फ्रूट्स लाएं और फिर उसको बनाएं या उसको मिक्सचर में डालें। और ये सारे फ्रूट खरीदने के लिए मार्केट में मिलते भी नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट में डाला गया। अकाई बेरी हुआ, ब्लूबेरी हुआ, क्रैनबेरी हुआ, स्ट्रॉबेरी मिलता है, क्लोरेला नहीं मिलता। ओमेगा 3-6 फ्लैक्सीड में मिलता है यहाँ पे, लेकिन फ्लैक्सीड खाएगा कौन? कितना खाओगे? तो सही ढंग से सही मात्रा लेने के लिए अगर एक सैचेट सुबह सुबह अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारे दिन भर का काम हो जाता है। तो फिर आप कितने भी टेंशन में, कितने भी जाओ ऑफिस में, काम करो, भाग दौड़ की जिंदगी, तो ये आपके आर्टरीज, वेन्स या हार्ट को मेंटेन रखेगा। और एक सही जीवन, मतलब क्या है कि आप गोलियां चालू रखिए। तो गोलियां जो है डॉक्टर ने दिया है, प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट दिया हुआ है, ब्लड थिनर दिया हुआ है, एट्रोस्टेटिन दिया है, क्लोपिडोग्रिल दिया है, एक्सर दिया हुआ है, बहुत सारी गोलियां हैं। अब पेशेंट क्या करते हैं कि उसको जो है समझ लेते हैं कि बस अगर स्टेंट डाल दिया है तो स्टेंट की लाइफ कितने साल है। अगर बाईपास कर दिया है तो जो बाईपास किया हुआ है आर्टरी, उसकी लाइफ कितने साल है। और मैंने बहुत सारे पेशेंट लोगों को देखा है कि कोलेस्ट्रॉल की गोली लेते लेते वो अपने कोलेस्ट्रॉल को 150 से ले जाके 50-25 पे लेकर आके खड़े हो जाते हैं।
और वो चेकअप करने जाते ही नहीं। तो मेरा मानना है कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये अगर पेशेंट जो है हार्ट अटैक का अगर रेगुलर समय समय पे करते रहेगा तो उसको पता चलता है कि मुझे ये गोली खानी है या नहीं खानी, या डायबिटीज की गोली खानी है नहीं खानी है, कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी है नहीं। तो लगातार तो कोलेस्ट्रॉल की जो गोली है एट्रोवास्टेटिन, इसे एक फायदा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, लेकिन 5 नुकसान भी है। हमारे पूरे बॉडी का जो प्रॉब्लम है वो 5 नुकसान करके चला जाता है। आप एस्पिरिन ले रहे हैं प्लेटलेट के लिए या ब्लड थिनर एज ए रूप में, तो आपको गैस्ट्राइटिस होना ही है। एस्पिरिन जो हमारे पुराने जमाने में हम लोग बुखार के लिए दिया करते थे, तो लो डोज में एस्पिरिन रेगुलर लोग दोपहर को लेते हैं, तो उससे भी कॉम्प्लिकेशन होता है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर हो सकता है। और अगर खून बहुत पतला हो गया है, बहुत पतला हो गया अगर खून, और अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लीडिंग चालू होती है, तो आपका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। जैसे देखा गया है कि जब भी ऑपरेशन के लिए कोई पेशेंट जाता है जो ब्लड थिनर ले रहा है, तो डॉक्टर उसको बंद कर देता है और तब जाके 4-5 दिन के बाद में उसका ऑपरेशन शुरू करता है। क्यों? क्योंकि टेबल पर वो ब्लीड मार के मर सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। ये सारी चीजों को अगर समझकर हम लोग चलेंगे तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो जैसे जैन साहब कहते हैं कि एक बार हैबिट में डाल लो, कोई ज्यादा नहीं खर्चा है। तो हमारा बायोसेलिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है हमें कि वो हर बीमारी पे काम कर रहा है, चाहे आपका हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो या ब्रेन हो, ये सभी चीजों पे काम कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो हार्ट के लिए अगर आपको ये सारी दवाइयां बंद करनी है तो एक बायोसेलिक्स काफी है। थैंक यू सर, पुनीत जी। यस यस, और थैंक यू भी- सर, थैंक यू। तो थैंक यू रायदास सर, आपने फ्री में सेशन लिया और सबको बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। इसी तरह से आप मतलब एक सेशन लगभग आप ट्यूसडे लेते ही हैं हर एक डिजीज के ऊपर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आप लगभग मीटिंग में 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, किस तरह से आप नेचर फॉरएवर को, बायोसिलिक्स को अपना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, रेगुलर बेसिस में पेशेंट्स हमें कॉल करते हैं या लीडर्स कॉल करते हैं, जिनको हम डॉक्टर से कनेक्ट करवा देते हैं। यहाँ समय कम रहता है हमारे पास और पेशेंट्स की पूरी जानकारी नहीं होती हमारे पास, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप रिपोर्ट्स हमें भेज दें, उसके बाद हम आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवा देंगे। तो दोस्तों नया साल 2025 बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, आई थिंक 2 घंटे के बाद में। और 2024 में बहुत ही जबरदस्त हमारी जर्नी रही दोस्तों, और आशा करते हैं 2025 में हम लोग सब एक प्रण लें कि बायोसिलिक्स को घर घर तक पहुंचाना है ताकि हमारा पूरा भारत स्वस्थ हो सके। तो चलो सर, सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और हम लोग अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, और गुड नाइट एवरीवन। फिर कल इसी समय में हम लोग फिर आप लोगों से मिलते हैं।